4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। 12वीं के बाद ये कोर्स होता है साथियों, एक साथ आपको बीएड साथ ही साथ यूजी की डिग्री मिलती है। ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। जितने भी इच्छुक योग्य हैं आवेदन कर सकते हैं साथियों। एक साथ आपको ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री मिलेगी 4 साल में। ऑनलाइन आवेदन की तिथियां आप देख ले, उसके बाद क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे एडमिशन होता है, कैसे ये कोर्स कौन कंडक्ट करवाता है, सारी चीज़ें। तो यह जो परीक्षा 2026 में देखिए 13 मीडियम में होंगी। ऑल ओवर इंडिया होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर। 12 फरवरी से 10 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद में लास्ट डेट जो है ट्रांजैक्शन ऑफ फी का 11 मार्च है। करेक्शन करना है तो 12 से 14 मार्च के बीच में। सीटी सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर का अनाउंसमेंट हो जाएगा लेटर। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर ये टेंटेटिव रखा गया है, 17 अप्रैल 2026 को संभावित एग्ज़ाम डेट रखा गया है। सारे इन्फॉर्मेशन एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर exam.nta.nic.in NCET के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो एक बात तो समझ ले कि 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा बीएड और यूजी। और ये योग्यता जो है मिनिमम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास के बाद इस कोर्स में नामांकन लिया जा सकता है। क्या एग्ज़ाम पैटर्न है देख लेते हैं। अब एक बात यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे, जो एनटीए है या फिर जो एनसीटीई से 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्लान या कोर्स के लिए जो रजिस्टर्ड कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उन्हीं में सिर्फ एडमिशन होगा। तो इसको आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपके स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस कोर्स को कंडक्ट करवाते हैं, तभी इस इंट्रेंस में देना है। तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज जो हैं इस कोर्स को कंडक्ट करवाते हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इच पेपर टाइप क्वेश्चन इन पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन। यहाँ पर टेबल ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 38 डिफरेंट लैंग्वेजेज में होगा। तो इसमें से आपको 2 लैंग्वेजेज नीड टू बी चूजन, लैंग्वेज 1 और 2। इस एग्ज़ाम में आपको 2 भाषाओं का चयन करना होगा 38 में से। और उसके बाद में सेक्शन 2 जो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो अपना जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट यहाँ पर चुनना है फॉर्म फिल करते समय। सेक्शन 3 जो होगा जनरल टेस्ट होगा, इसमें 28 क्वेश्चन रहेंगे, 25 को आपको अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद सेक्शन 4 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा, इसमें 23 क्वेश्चन रहेंगे। 23 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। 160 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होगा। 181 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और सब क्वेश्चन जो होंगे 3 अंकों के होंगे। उसके बाद में द एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट। तो ये डिपेंड करता है जितने नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे जाएंगे। सीबीटी मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव विद मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे। मीडियम जो होगा 13 भाषाओं में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रीहेंशन, लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी। और सब्जेक्ट जो होगा आपका क्लास 12 का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। ये आपका जनरल टेस्ट के लिए सिलेबस है। जनरल टेस्ट में ये चीज़ें आपको पढ़नी है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इन्वायरमेंटल लिटरेसी etc। टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ही, आपको पता है। यहाँ पर डिटेल में आप देख लें। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका टेस्ट पेपर का किस तरह से होने वाला है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में देखिए यहाँ पर 23 क्वेश्चन रहेंगे, 20 अटेम्प्ट करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड का 23 क्वेश्चन में 25 अटेम्प्ट करना है। जनरल टेस्ट 28 में 25 अटेम्प्ट करना है। और आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा ये। सब्जेक्ट पेडागोजी से 28 करके 3 सेक्शन में, इनमें 25 अटेम्प्ट करना है। टोटल क्वेश्चन 181 में 160 आपको अटेम्प्ट करना है। तो अभी जो है साथियों नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अभी 2026 से 27 के लिए जो लिस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशंस हो या फिर IITs, NITs, RIES या गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं, इनके लिए लिस्ट जारी नहीं किया गया है कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में ये कोर्स कंडक्ट करवाया जाएगा। पिछला ये आपका
2025 का ये लिस्ट है, तो यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही 26-27 के लिए आ जाएगा तो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अब यहाँ पर स्टेट वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी हर स्टेट के लिए कहाँ कहाँ पर बनाया जाता है, कौन कौन सा स्टेट के लिए कौन कौन सा सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर इसका बनता है, ये सारे सेंटर्स यहाँ पर हैं। उसके बाद में कौन कौन सा कॉलेज, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इस कोर्स को कंडक्ट करवा पाएगा, उसका भी यहाँ पर सूची दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। जैसे हरियाणा में यहाँ पर देखिए इसका रीजन NRC है, इसमें कौन सा यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर BA BEd कर सकते हैं, BSc BEd कर सकते हैं, दोनों जगह 50-50 सीट्स हैं। और दोनों के लिए स्टेज क्या होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए, 12th होना चाहिए। उसी तरह पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जितने भी पूरे इंडिया में आपके राज्य हैं, सभी राज्यों में जो जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर रजिस्टर्ड है इस कोर्स के लिए, सभी का यहाँ पर डिटेल है। जम्मू एंड कश्मीर का देखिए, दिल्ली में कौन सा कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज ऑफ वुमेन है। इसमें BA BEd तो BA BEd हो रहा है कि BSc BEd हो रहा है। साइंस वालों के लिए BSc BEd होगा, और कॉमर्स वालों के लिए भी यहाँ पर कॉलेज कम है। जैसे मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, तो इसमें BCom BEd होगा। कॉमर्स का आपको ग्रेजुएशन का डिग्री साथ में BEd मिलेगा। BSc BEd आपको BSc और BEd का डिग्री मिलेगा। तो किन कॉलेजों में कौन सा कोर्स कंडक्ट करवाया जा रहा है इसको भी आपको देख लेना है। और सभी यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में 50-50 करके सीट्स हैं। तो ये पूरा डिटेल है साथियों, लिस्ट है। इस लिस्ट में झारखंड का एक भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है, बहुत ही दुख की बात है। जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के 3-4 यूनिवर्सिटीज़ रजिस्टर्ड हैं। झारखंड का मैं यहाँ पर चेक कर रहा था, ये 25-26 वाला सेशन के लिए था, इसमें एक भी नहीं है। अभी 26-27 वाला में आप वेट कर लीजिए, 1-2 दिन में आ जाएगा पूरा लिस्ट। जैसे ही लिस्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर दूसरे स्टेट में पॉसिबल है, दूसरे स्टेट में जाकर के कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में करना है, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जहाँ भी करना है आपको इंटीग्रेटेड ये BEd का कोर्स, आवेदन कर सकते हैं। झारखंड का यहाँ पर अभी तक तो हमको यूनिवर्सिटी नहीं दिखा इस लिस्ट में। बाकी अबर का वेट कर लीजिए, 26-27 में भी अगर कोई यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हैं, यही प्रोसेस है। एग्जामिनेशन के बाद में मेरिट बनेगा, फिर काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा। काउंसलिंग में आप कॉलेज का चयन करेंगे, उसके हिसाब से अगर वहाँ पर रैंकिंग बनती है तो आपको सीट अलॉट किया जाएगा, फिर आपकी नामांकन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। बाकी कुछ डाउट रहता है इस एग्ज़ाम से संबंधित तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जोहार।